अब हम प्रोजेक्टाइल मोशन का मैथमेटिकल स्टडी करेंगे। मैथमेटिकल स्टडी, तो मोशन कौन सा है ये? मोशन ऑफ ए बॉडी प्रोजेक्टेड अपवर्ड एट एन एंगल विद द हॉरिजॉन्टल। ये मैंने दो एक्सिस बनाई, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। ये अर्थ के साथ साथ है, कैसी है ये? हॉरिजॉन्टल। और वाई अर्थ के परपेंडिकुलर है, कैसी है ये? वर्टिकल। वर्टिकल हॉरिजॉन्टल समझ रहे हो? ये अर्थ के पैरेलल जो आपने रख लिया है, मैंने पेन रखा हुआ है ये अर्थ सरफेस के पैरेलल, ये हॉरिजॉन्टल है। और इससे 90 डिग्री पर मैं दूसरा पेन यहाँ खड़ा कर लूँ तो ये वर्टिकल है। ये वर्टिकल है और ये हॉरिजॉन्टल है, दोनों के बीच एंगल 90 डिग्री। अब आपने एक बॉडी को प्रोजेक्ट किया, आपने यहाँ से एक बॉडी प्रोजेक्ट की, इनिशियल स्पीड u, इनिशियल स्पीड इसकी u है। और कितने एंगल पर आपने प्रोजेक्ट किया? थीटा एंगल पर आपने इसे प्रोजेक्ट किया। तो अब क्या होगा, ये बॉडी उस डायरेक्शन में नहीं चलेगी जिस डायरेक्शन में आपने प्रोजेक्ट किया है, बल्कि क्या होगा इसका, अब ये ऊपर उठते उठते साथ में आगे भी बढ़ती चली जाएगी। ऊपर भी उठेगी, बढ़ती चली जाएगी, और फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि ऊपर बढ़ना इसका बंद हो जाएगा और फिर ये नीचे गिरती रहेगी, लेकिन आगे लगातार बढ़ती चली जाएगी। नीचे भी गिरती रहेगी, आगे बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, ये आपका पाथ हो गया, ये रास्ता हो गया जिस रास्ते पर आपकी बॉडी चलने वाली है। ये सर्कुलर नहीं है, ये पार्ट ऑफ सर्किल नहीं है। देखो ध्यान से देखना, मैं ये सर्किल ड्रॉ कर रहा हूं, ये मैंने सर्किल बनाया, ये मैंने काट दिया। ये सर्कुलर पाथ, ये इस रास्ते पर अगर कोई चलने लगे तो हम कहेंगे वो सर्किल सर्कुलर पाथ पर चल रहा है, जबकि ये सर्कुलर पाथ नहीं है, ये पाथ ऐसा है, सर्किल नहीं है। तो इसको पूरा सर्किल मत बना देना। देखो ध्यान से आप, यहाँ घुमाओ तकला और यहाँ तो दोनों लाइन लगभग लगभग स्ट्रेट लाइन आ रही है यहाँ। ठीक है, कैसा पाथ है ये अभी मैथमेटिकली निकल कर आएगा। करेक्ट। यू यू वेलोसिटी से आपने इसे छोड़ा, तो अब इस यू वेलोसिटी को आप रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में ब्रेक कर लेंगे। दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हमने बनाए इसके। पहला कंपोनेंट ये, और दूसरा कंपोनेंट ये वाला हो गया। और याद कीजिए, जिस कंपोनेंट के साथ में एंगल बना हुआ है वो कंपोनेंट कौन सा होता है? कॉस कंपोनेंट होता है। ये बना u cos थीटा, और जो ऊपर उठने वाली इसकी वेलोसिटी ये बन गई u sin थीटा। इनिशियल वेलोसिटी u थी, हॉरिजॉन्टल से थीटा डिग्री पर थी, हॉरिजॉन्टल के बजाय ये थीटा वर्टिकल पे भी हो सकता है। थोड़ा सा चेंज आ जाएगा फॉर्मूला में, बस थोड़ा सा चेंज आ जाएगा, वर्टिकल कंपोनेंट अगर ये लगा हुआ है तो। यहाँ से थीटा डिग्री पर ऐसा आपने प्रोजेक्ट किया। सपोज टी टाइम के बाद आपका ऑब्जेक्ट यहाँ है, टी टाइम के बाद यहाँ है पॉइंट पी पर। पॉइंट पी की ओ से हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है x, और पॉइंट पी की ओ से वर्टिकल डिस्टेंस है, ये वर्टिकल डिस्टेंस है y। पॉइंट पी की, पॉइंट पी पर पहुंचकर इसकी वेलोसिटी बदल जाएगी। यहाँ इनिशियल पॉइंट पर ये यू एक्स कॉस थीटा किस एक्सिस पर है? एक्स एक्सिस पर है। तो मैं इसको लिख रहा हूँ कितना? यू एक्स। ये यू साइन थीटा किस एक्सिस पर है? वर्टिकली अपवर्ड वाई एक्सिस पर। तो इस पूरे को मैं लिख रहा हूँ क्या? यू वाई। यू वाई इक्वल्स यू साइन थीटा, यू एक्स इक्वल्स यू कॉस थीटा। अब पॉइंट पी पर आप बॉडी पहुंची, पॉइंट पी पर पहुंचने पर इसकी वेलोसिटी बदल गई। अब इसकी वेलोसिटी ये हो गई, डायरेक्शन भी बदल जानी है और मैग्नीट्यूड भी।
देखिए पहले ये थी डायरेक्शन, और अब ये आगे चलते चलते डायरेक्शन इसकी अब ये नहीं रही यहाँ पहुँच करके, बल्कि क्या हुआ, डायरेक्शन भी इसकी लगातार बदलती चली गई। हम कहेंगे इसकी वेलोसिटी हो गई v। u थी इनिशियल वेलोसिटी, u से प्रोजेक्ट किया था, v हो गई। इस v को भी आपने दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में ब्रेकअप कर लेना है। दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में ब्रेकअप कर लेना है। एक तो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया, और दूसरा कहाँ हो गया, ये वर्टिकल कंपोनेंट हो गया। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में ब्रेकअप करने के लिए जब आप बनाते हैं ये, तो एक मिस्टेक हो जाती है, बहुत तकड़ी वाली मिस्टेक होती है। क्या मिस्टेक होती है, ये मिस्टेक हो जाती है कि ये तो एंगल था, ए वेक्टर था, आपने इसका रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बनाया, एक तो ये बना दिया रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, एक ये बना दिया। ध्यान दीजिए, जब आप रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बनाते हैं तो जो कंपोनेंट आप बना रहे हैं इन दोनों के बीच 90 डिग्री होना चाहिए, और ये पैरेललोग्राम पूरा करने पर ये सिंपल पैरेललोग्राम ना बने, बल्कि क्या बने, इट शुड बी अ परफेक्ट रेक्टेंगल। ये आपका ए वेक्टर और ये इनको मिला देंगे तो ये एक परफेक्ट रेक्टेंगल बनना चाहिए, बढ़िया वाला, ओरिजिनल कंपनी वाला, क्वालिटी वाला रेक्टेंगल बनना चाहिए, लोकल रेक्टेंगल नहीं बनना चाहिए। ज्यादातर आप में से लोकल वाला रेक्टेंगल इसे बनाते हैं, पैरेललोग्राम कहते हैं इसे, क्या है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कैसे हो जाएगा जब रेक्टेंगल ही नहीं बना। ध्यान से देखिए, आप ध्यान से देखिए, यहाँ मैंने ड्रॉ करा है, तो जो दो वेक्टर्स बनाए हैं यू एक्स और यू वाई, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है, और जब मैंने इनको ज्वाइन करा तो ये देखिए, ये वाला एक परफेक्ट रेक्टेंगल बन रहा है, परफेक्ट रेक्टेंगल। ये बहुत सारी किताबों में डायग्राम गलत दे रखे हैं, बहुत सारी किताबों में डायग्राम गलत दे रखे हैं। उसका कारण ये कि किताब लिखने वाले को तो फिजिक्स आती, किताब छापने वाले को फिजिक्स से कोई मतलब नहीं। उसने, लिखने वाले ने तो रेक्टेंगल बनाया था, छापने वाले ने देखा अच्छा ऐसा सा बना दिया इसको। रेक्टेंगल बनना चाहिए, दिख रहा है आप सबको रेक्टेंगल बना हुआ, ये रेड कलर जो मैंने शेड किया है। इसी तरह जब आप v को रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में ब्रेकअप करते हैं तो ये एक बढ़िया वाला ओरिजिनल कंपनी का रेक्टेंगल बनना चाहिए, एकदम लोकल थका हुआ रेक्टेंगल मत बना देना। अब v की हॉरिजॉन्टल के साथ में एंगल है अल्फा, v का हॉरिजॉन्टल के साथ में एंगल है अल्फा, तो दो कंपोनेंट बने, ये कंपोनेंट इसको मैं लिखूंगा vx, ये बन जाएगा आपका v cos अल्फा, और दूसरे वाले को मैं लिखूंगा, क्योंकि y एक्सिस के अलॉन्ग है तो मैं इसको लिखूंगा vy, और ये बन जाएगा v sin अल्फा, v sin अल्फा। डायग्राम समझ में आ गया? डायग्राम दोबारा बताऊं क्या? आपने यहाँ बॉल कैच की, पकड़ी, और फिर इसे आपने दूर विकेट के पास खड़े हुए अपने साथी तक इसे फेंकना है, फेंकना है। तो आप ऐसे नहीं कि इसे जमीन में लुढ़का के भेजेंगे, आप ऐसा भी नहीं कि सीधे सर के ऊपर इसे सीधे सीधे फेंक देंगे, आप अब निशाना लगाएंगे कि कहाँ आपका साथी फील्डर, यहाँ खड़ा हुआ है, आपका साथी फील्डर यहाँ खड़ा हुआ, तो अंदाजा लगाएंगे आप, पहले आइडिया लगाएंगे कहाँ फेंकूं इसे। इसे आपने थोड़ा सा एंगल पर फेंकना पड़ेगा ताकि ये आगे भी बढ़े, और इस रास्ते में जब तक ये आगे बढ़े ये ऊपर भी जाए और ऊपर लौट करके वापस आ जाए आपके फील्डर के, आपके साथी फील्डर के पास में। तो आपने इस बॉल को फेंका, फेंका, प्रोजेक्ट किया, कितने एंगल पर, हॉरिजॉन्टल से थीटा डिग्री एंगल पर आपने प्रोजेक्ट करा। आपने अपने स्पीड का मेजरमेंट करा, स्पीड कितनी भेजी आपने, यू स्पीड से आपने इसे फेंक दिया, यू स्पीड से ऊपर की तरफ फेंक दिया, ये यू स्पीड से ऊपर की तरफ फेंका आपने, ताकि ये ऊपर उठती रहे फिर नीचे गिरे, और इस दौरान थोड़ा सा डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करके आपके साथी के हाथ में पहुंच जाए। यू एंगल पर इसे आपने प्रोजेक्ट किया, तो इनिशियल वेलोसिटी इसकी यू है। इस इनिशियल वेलोसिटी में दो वेलोसिटीज दी हैं आपने इसे, आपने इस बॉडी को, इस अपनी बॉल को दो वेलोसिटी दे दी, कुछ तो ऊपर उठने की वेलोसिटी दी आपने और कुछ दी इसे आगे बढ़ने की वेलोसिटी, ताकि ऊपर उठने की वेलोसिटी ताकि हवा में बना रहे, आपके साथी तक पहुंचने से पहले पहले तक ये हवा में बना रहे। आगे बढ़ने की वेलोसिटी आपने क्यों दी है, ताकि आपके साथी तक पहुंच जाए। इस इनिशियल वेलोसिटी u को दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर लिया, दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में रिजॉल्व कर लिया। एक कंपोनेंट तो
एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हॉरिजॉन्टल आपकी साथी की डायरेक्शन में, रेक ऊपर की तरफ। थीटा बना हुआ हमारे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के साथ, तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हुआ यू कॉस थीटा। ध्यान रखिए पीछे भी हमने ये डिस्कस किया था रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बनाने में कि ये तो वेक्टर है गिवन वेक्टर के जिस कंपोनेंट के साथ थीटा बना रखा है गिवन वेक्टर ने वो कॉस कंपोनेंट है, और दूसरा वाला बचा हुआ कंपोनेंट साइन कंपोनेंट है। तो आपने दो कंपोनेंट बना लिए इसके, यू एक्स इक्वल्स यू कॉस थीटा, वी एक्स इक्वल्स वी वाई इक्वल्स वी साइन थीटा। यानी यू एक्स वेलोसिटी से, यू एक्स स्पीड से ये आगे बढ़ रहा है और यू वाई स्पीड से ये ऊपर उठ रहा है। मैग्नीट्यूड कितना है इसके आगे बढ़ने की स्पीड का, यू कॉस थीटा। इसके ऊपर उठने की स्पीड का, यू वाई का स्पीड का मैग्नीट्यूड कितना है, यू साइन थीटा। यू क्या है इसमें, यू है वो वेलोसिटी जिस वेलोसिटी से आपने फेंका है। अब टी टाइम के बाद में ये पहुंच गया पार्टिकल, ये पहुंच गया पॉइंट पी पर, ये पॉइंट पी है, पॉइंट पी पर पहुंच गया। पॉइंट पी पर पहुंचते पहुंचते इसने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिस्टेंस कवर कर लिया x, वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्टेंस कवर कर लिया इसने y। P पर पहुंचा, P पर पहुंचते पहुंचते x डिस्टेंस आगे बढ़ चुका है, y डिस्टेंस ऊपर उठ चुका है। P पर पहुंचकर इसकी वेलोसिटी बदल गई, क्योंकि वेलोसिटी की डायरेक्शन मैग्नीट्यूड दोनों बदलते रहेंगे हर जगह पॉइंट टू पॉइंट। यहाँ देखो जब ये अपने हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचेगा, जब बॉडी पहुंचेगी आपकी बॉल हाईएस्ट पॉइंट पर, तो अब इसने ऊपर उठना बंद कर दिया। अब इसके अंदर केवल एक ही वेलोसिटी होगी, कौन सी, आगे बढ़ने वाली वेलोसिटी। फिर जब ये यहाँ पहुंचा नीचे गिरना, तो अब ये अब आगे भी बढ़ रहा है और ये नीचे भी गिर रहा है, तो फिर से इसके अंदर दो वेलोसिटी हो गई। तो बहरहाल हम पॉइंट पी तक की बात करते हैं। पॉइंट पी पर पहुंचकर इसकी वेलोसिटी बदल गई, यू से बदलकर वी हो गई। मैग्नीट्यूड भी अलग है और डायरेक्शन भी अलग है। ध्यान से देखो, ये तो यू का डायरेक्शन था और ये वी का डायरेक्शन है, दोनों की डायरेक्शन बदल गई। देखो अगर मैं यू लूँ यहाँ, तो वी कुछ और डायरेक्शन में बनाना पड़ता मुझे, तो लेकिन यू और यहाँ पहुँचते पहुँचते घूम गया है और डायरेक्शन इसकी बदल गई। कंपोनेंट में रिजॉल्व करा, वी एक्स हो गया वी कॉस थीटा, वर्टिकल कंपोनेंट वी वाई इक्वल्स वी साइन थीटा। पी पॉइंट तक पहुँचते पहुँचते एक्स डिस्टेंस आगे बढ़ चुका है, वाई डिस्टेंस ये ऊपर उठ चुका है। अब आपको क्लियर हुआ ये डायग्राम। अब सबसे पहले तो हम ये बात देखते हैं कि इसके जो रास्ता है, इस प्रोजेक्टाइल का मोशन का जो रास्ता है, वो रास्ता एक्चुअली है कैसा, कैसा सर्कुलर है या स्ट्रेट लाइन है। कहीं ऐसा तो नहीं कि स्ट्रेट लाइन में ही आगे बढ़ रहा हो, हमने जबरदस्ती इसको घुमावदार बना दिया। देखते हैं मैथमेटिकली निकल कर आ जाएगा। फिजिक्स का मतलब मैथमेटिक्स, नेचर को समझना इन टर्म्स ऑफ मैथमेटिक्स। तो पॉइंट ओ से लेके पी तक मैं दो बार मोशन लगा रहा हूँ, एक बार हॉरिजॉन्टल मोशन और एक बार वर्टिकल मोशन। फ्रॉम ओ टू पी, ओ टू पी पहले लगाया हॉरिजॉन्टल मोशन। हॉरिजॉन्टल मोशन में हम लिखेंगे एस एक्स इक्वल्स यू एक्स प्लस ए एक्स टी। ए एक्स तो यहाँ जीरो है, क्योंकि आगे बढ़ने के लिए, आगे बढ़ने में इसको कोई फोर्स नहीं लग रही पूरे रास्ते में। आगे बढ़ने में ना तो कोई इसे सपोर्ट कर रहा है पूरे रास्ते में, और ना कोई इसे रोक रहा है, अपोज कर रहा है। तो एक्सीलरेशन जीरो, ना सपोर्ट है ना अपोजिशन है। एक्स एस एक्स कितना, एक्स डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस चल चुका है, ये एक्स डिस्टेंस, ठीक है। यू एक्स कितना है, यू कॉस थीटा, ये तो मैंने फॉर्मूला गलत लिख दिया। एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, हाफ ए जीरो है और टी स्क्वायर, तो ये सब कुछ जीरो हो गया। और यहाँ क्या चल रहा है, टी चल रहा है, तो टी निकल कर आया एक्स अपॉन यू कॉस थीटा। हॉरिजॉन्टल मोशन से निकल कर आया टी इक्वल्स एक्स अपॉन यू कॉस थीटा। अब ओ से लेकर पी तक फिर से हम कंसीडर कर लें कौन सा, वर्टिकल मोशन। फ्रॉम ओ टू पी कौन सा मोशन आपने कंसीडर किया, वर्टिकल मोशन आपने कंसीडर किया। तो एस वाई इज इक्वल्स टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। एस वाई कितना है, कितना डिस्टेंस चला ये, ओ से पी तक पहुंचने में कितना ऊपर उठा है,
ऊपर उठ गया है y, ठीक है। तो एस वाई कितना है y, और यू वाई इनिशियल कितनी वेलोसिटी से ऊपर उठना शुरू करा इसने, u साइन थीटा से इसने ऊपर उठना शुरू करा। तो ये बना आपका u साइन थीटा, और t टाइम कितना लगाया, टाइम इसने कितना लगाया, ये रहा x अपॉन यू कॉस थीटा, निकाल लिया पहले, x अपॉन यू कॉस थीटा प्लस हाफ एक्सेलरेशन कितना है इसका, एक्सेलरेशन इसका वर्टिकली डाउनवर्ड है, कितना एक्सेलरेशन है g, लेकिन मोशन है अपोजिट, एक्सेलरेशन डाउनवर्ड, तो हम क्या लिखेंगे इसे माइनस g, और टाइम कितना लगा x अपॉन यू कॉस थीटा t का होल स्क्वायर। ध्यान रखिएगा कि O से P तक पहुंचने में x डिस्टेंस आगे बढ़ा, तो जितने टाइम में x डिस्टेंस आगे बढ़ा उतने ही टाइम में ये y डिस्टेंस ऊपर भी उठ गया, तभी तो P पर पहुंचा। तो दोनों मोशन में टाइम बिल्कुल एक जैसा है, टाइम कांस्टेंट है दोनों में। तो अब ये क्या बना, y इज इक्वल टू यू से u कैंसिल होकर x टेन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये आपका फॉर्मूला बना, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, ये एक ऐसी इक्वेशन बन गई जिसमें y टू दी पावर तो है 1, x टू दी पावर 1 भी है और x टू दी पावर 2 भी है। y इज इक्वस टू ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी, ये इक्वेशन है किसकी, मैथमेटिक्स में आप पढ़ चुके हैं, पैराबोला, पैराबोला की इक्वेशन है। सी कांस्टेंट होता है, यहाँ हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। तो यहाँ अगर आप ध्यान से देखें y पावर 1 में है, x 1 पावर में भी है और 2 पावर में भी है। ऐसे भी हो सकता है कि x की 1 पावर ना हो, लेकिन x की 2 पावर तो है ही, एक्स स्क्वायर भी है और y टू दी पावर 1 है। तो जब ऐसा हो कि एक साइड, जब आपकी ये इक्वेशन बन रही हो कि x इज इक्वल टू के वाई स्क्वायर प्लस दिस, या आपकी बन रही हो x इज वाई इज इक्वल टू के वाई स्क्वायर प्लस कुछ और भी, तब ये इक्वेशन रिप्रेजेंट करती है पैराबोला। मतलब x अगर 1 पावर में है तो y 2 पावर में जरूर हो, y 1 पावर में तो 2 पावर में जरूर हो, क्योंकि ये इक्वेशन पैराबोला की। तो अब हम कहेंगे कि मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक। कैसा मोशन है, पैराबोलिक, पैराबोलिक रास्ता है, जिस रास्ते पर ये चल रहा है ये रास्ता पैराबोलिक है। पैराबोलिक क्या होता है, मैथमेटिक्स में अभी अभी आपने पढ़ा होगा 11th क्लास में, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर, पैराबोला और इक्वेशन ऑफ पैराबोला, इक्वेशन ऑफ सर्किल